मैं आत्मा हूँ। मेरा नाम, शरीर का नाम निपुण खांडवाला है। मैं वलसाड़ से आया हूँ और मैं अजी मेरा फैक्ट्री है वलसाड़ में और मेरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने का फैक्ट्री है। जो ये आपको हार्ट का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो आपको कैसे पता चला, तकलीफ क्या हुई आपको? लगभग 1 साल पहले मुझे एंजाइना का अटैक आया और तुरंत हमने मेरा बॉडी का चेकिंग सब टेस्ट कराया। टेस्टिंग के बावजूद कुछ भी निकला नहीं। उन्होंने बोली हुई दवाई का भी कोई असर नहीं पड़ा। तो बाद में हमने एंजियोग्राम करवाया बॉम्बे के अंदर। बाद में एंजियोग्राम के अंदर 5 ब्लॉकेजेस आए, एक 90% का, दूसरा 80% का, दूसरा 70% का और दूसरा लास्ट वाला 30% का। बाद में डिसाइड किया कि हमें बाईपास करवाने का है डॉक्टरों की एडवाइस के अनुसार। तो मैंने पूरी बाईपास करने की तैयारी करवा दी बॉम्बे के अंदर, एशियन हार्ट के अंदर। मीन टाइम मुझे बॉम्बे का प्रदीप भाई के साथ मिलाप हो गया और बाबा की कृपा से प्रदीप भाई ने मुझे यहाँ ब्रह्मा कुमारी को आने के लिए बोला कि सिर्फ आप डॉक्टर साहब को एक दफा मिल लो और बाद में वो क्या बोलते हैं वो देखो। बाद में आपको जो ऑपरेशन करवाना है वो आप बाद में करवा सकते हैं। इसलिए आपने क्या सही रास्ता, आपको क्या लगा, आपने क्या चुना? मैंने तुरंत ही यहाँ आने का सोच लिया, ब्रह्मा कुमारी। और यहाँ अबू रोड के ऊपर तुरंत ही मैंने कैंप अटेंड करने के लिए निश्चय कर लिया और मेरा ऑपरेशन करने का मैंने पोस्टपोन करवा दिया। तो यहाँ पर आके आपने क्या देखा, आपको कैसा लगा ये कैट का प्रोग्राम अटेंड करके? ये प्रोग्राम तो अद्भुत प्रोग्राम दिखा। पहले तो थोड़ा सा खचखचाहट भी था कि ये होएगा कि नहीं होएगा। ऐसा लग रहा था क्या है, सिर्फ एक ट्रायल करने के लिए ही हम आया था। मगर जब 7 दिन का प्रोग्राम अटेंड किया और 7 दिन के अंदर ही मुझमें एकदम बदलाव आ गया। जो हम 100 डगला भी चाल नहीं सकता था, तो उसके अंदर एक साथ रोज का 2-2, 3-3 किलोमीटर यहाँ चलना चालू हो गया। और वही सबसे एक टाइप का कुछ अजीब सा लग रहा कि हाउ इट हैज हैपेंड। बाद में यहाँ कैंप अटेंड किया, डॉक्टर साहब ने बोला हुआ सब इंस्ट्रक्शंस, डाइट प्रोग्राम एंड मेडिटेशन, वो यहाँ से जाने के बाद उसका स्ट्रिक्टली फॉलोअप करना चालू किया। उसके बाद में लगभग 3 महीने के अंदर मुझमें काफी बदलाव आ गया। मैं मेरा रेगुलर काम भी करने को लग गया पहले की तरह और मुझे अभी काफी अच्छा लग रहा है। तो कैट के प्रोग्राम के दौरान आपकी क्या दिनचर्या क्या रहती थी? कैट प्रोग्राम में आपका डेली शेड्यूल क्या रहता? कैट प्रोग्राम तो बहुत सुबह में 4 बजे उठते हैं और बाद में मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने के बाद आधा घंटा सुबह में 6 से 6:30 बजे तक वॉक लेने के लिए 40 मिनट्स का वॉक लेने के लिए जाते हैं, अबाउट 3 to 4 किलोमीटर्स। और बाद में रेगुलरली मैं मुरली अटेंड करता हूँ। हमारे घर के बाजू में ही ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है, वहाँ रेगुलरली हम लोग मुरली अटेंड करने के लिए जाते हैं। और मुरली अटेंड करने के बाद हम रेगुलर हमारा शेड्यूल में है उसके भी चले जाते हैं। बाकी जो शेड्यूल दिया गया है और जो बोला गया है डाइट प्रोग्राम, वो हम भी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। डाइट प्रोग्राम के अंदर एक तो सुबह में ब्रेकफास्ट करने का, वो ब्रेकफास्ट के अंदर दलिया और वेजिटेबल और
चुनी हुई जो चीजें डॉक्टर साहब ने सजेस्ट की है डाइट प्रोग्राम के अंदर, वो स्ट्रिक्टली वो हम घर पे बना के और खाते हैं। बाद में 11 बजे 11:30 बजे फ्रूट खाते हैं और लगभग 1 या 2 बजे के बीच में हमारा लंच होता है। लंच के अंदर भी ऑयल फ्री, शुगर फ्री जो वस्तु डाइट में जो लिखी गई वो अनुसार ही हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। मेनली ऑयल का चीज टोटली हमने बंद कर दिया है खाने का, और शुगर का, क्योंकि वही दोनों दुश्मन है। ये रीजन भी डॉक्टर साहब के अनुसार ये जो ब्लॉकेजेस है उसके लिए यही मेन आइटम है। बाद में फिर से दोपहर को 4 बजे फ्रूट लेते हैं और शाम को 6 बजे इवनिंग स्ट्रॉल लेने के लिए जाते हैं खुली हवा में, और बाद में रात को 7:30-8 बजे रेगुलर खाना खाते हैं। खाना के अंदर सूप होता है, सूप के साथ साथ वेजिटेबल होती है और बाकी कुछ खिचड़ी या ऐसा कुछ भी होता है वो हम खा लेते हैं। एंड बाय 10 o'clock हम लोग सो जाते हैं। मगर 10 बजे सोने के पहले हम हमेशा बाबा को याद करते हैं, और बाबा के साथ साथ थोड़ा सा उन्होंने क्या हमें क्या बोलते हैं, क्या बदलाव आया, उसके लिए हम खास तरीके की उसकी कृपा मांगते हैं। कैट के प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद आपको पहले और अब में कुछ फर्क लगता है? क्या फर्क लगता है? कैट प्रोग्राम अटेंड करने के बाद हेल्थ में आपको क्या फर्क लगता है पहले और अब? मेरी जिंदगी बदल गई है। क्या बदलाव महसूस होता है? जो पहले हम काम में लेजीपन आता था, काम करने को मन नहीं होता था, वो अभी हम रेगुलर काम कर रहा है। जिसे अभी तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि मुझे कुछ कुछ अपनी हार्ट की कोई बीमारी थी या नहीं, वो भी अभी नहीं मालूम पड़ता है, और हम रेगुलर मेरा काम जो शेड्यूल है वो कर रहा है। इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद में आप कुछ आम आदमी को कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, वो तो अभी हमारा ड्यूटी हो गया है, ये तो एक मेरी अभी फर्ज हो गई है। जितने ही आदमी लोग क्यों हम मिलने जाते हैं और जिसको हार्ट की बीमारी आती है, उनको हम लोग ये कैट प्रोग्राम के बारे में हम बोलते रहते हैं कि भाई ऐसा सा आप कोई भी एंजियोग्राफ करवाने के पहले, या तो स्टेंट लगवाने के पहले, या तो बाईपास खास करवाने के पहले आप एक दफा कैट प्रोग्राम के लिए डॉक्टर गुप्ता साहब को मिल लो, और मिलने के बाद में आपने जो भी डिसीजन लेना है वो ले लो। डोंट टेक एनी हेस्टी डिसीजंस। दिस इज व्हाट वी स्ट्रिक्टली टेल टू एवरी पीपल टू whom we come in contact. आप थोड़ा ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में बताना चाहेंगे? क्या करती है? शुरुआत के तो मैं ब्रह्मा कुमारी का भ भी नहीं जानता था जी। ये सिर्फ यहाँ आने के बाद नहीं मालूम पड़ा। कितने समय से आप? 1 ही साल से हूँ। हाँ जी, क्योंकि पहले हमें मालूम ही नहीं था क्या है। सिर्फ ये कैट प्रोग्राम की वजह से ही वी केम टू नो दैट व्हाट इज ब्रह्मा कुमारी। तो आपको आने के बाद 1 साल के अंदर अंदर जो भी आपने जब से जाना, आपको क्या लगा, क्या करती है ये संस्था? ब्रह्मा कुमारी के अंदर एक टाइप का ऐसा माहौल है, वो मानने में भी नहीं आ सकता है मेरे। जहाँ खास तौर के ऊपर जो अलग अलग टाइप का प्रोग्राम्स है, वो आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छा है। जो एक चीज ऐसी सिखाते हैं जो अपने को बाबा की याद दिलाती। बाबा कौन? बाबा यानी कि ऑलमाइटी गॉड, शिव बाबा। हाँ जी। ओके।